वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ। रात में अभी 10:30 हो रहा है, 10:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। हम लोग 6:30 तक आई थिंक घर पे थे, फिर 7:30 के आसपास ना प्लान बना फिश खाने का, और आज मेरे को भी खाने का मन है। देखती हूँ कितना खा पाऊंगी नहीं मालूम, लेकिन आज सच में मुझे मन है, तो मैं बोली मैं भी खाऊंगी। बनाओ फिश ऐसे करके। कल आए थे ना जेठ के घर से, तो बहुत टेस्टी था, और खुद ही बनाए थे वो भी, पर ऐसा लगा था जैसे दूसरे के घर का आया है तो ज्यादा टेस्टी लग रहा है अपने घर से। तो वही मैं बोली फिश बनाओ। तो सालू परब को भी बोली आने, लेकिन वही है, उन लोग को एक जगह और जाना था तो लोग नहीं आ पाएंगे। सुबह ही कैंसिल हो गया, प्लान बनाई और कैंसिल हो गया गाइस। और मेरी बहन को भी ना फिश का वीडियो भेज दी थी, उसको भी लालच आ रहा था। फिर बोलती है बनाते हैं, शाम में मैसेज कर रही है ऑफिस से। मैं बोली घर आ जा, बनाते हैं ऐसे करके। फिर हम लोग, मैं मेरे हस्बैंड, हम लोग दोनों मार्केट गए हुए थे। आगे नेक्स्ट हो सकता है बेबी शूट का आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँ, तो बेबी शूट के लिए हम लोग को जाना है। तो दिन भर का ही रहेगा, देखते हैं जो हो पाएगा मैं शेयर करूँगी। तो उसी से रिलेटेड मार्केट गई थी गाइस, ड्रेस वगैरह देखने। तो देख वेख के आ गई फाइनल करके, और उसके बाद मैं गाड़ी में बैठे रही, हस्बैंड जाके फिश लेकर के आए। मेरे पैर में स्वेलिंग है, मैं चल नहीं सकती हूँ, लेकिन ड्रेस के लिए जाना मजबूरी था, क्योंकि फिर हस्बैंड को समझ में नहीं आता इस वजह से। और थ्रेडिंग बनवाने भी गई थी, ऐसा करके थ्रेडिंग बनवाने भी गई थी गाइस। उसके बाद फिर फिश लेकर आए हैं। आने के बाद फिर चावल रखी हूँ, पसाने वाला चावल, क्योंकि मम्मी को शुगर है, तो पसाने वाला ही सबके लिए एक साथ, बस रोटी वोटी नहीं, सिर्फ चावल बैठा दी हूँ। सलाद उलाद पूरा कट करी हूँ, मसाला पूरा रेडी मेरे हस्बैंड किए हैं। कुकर 2-3 थाली था, वो मेरे हस्बैंड धो दिए। अब बाहर फिश फ्राई कर रहे हैं, बाहर में मसाला वसाला उनको दे दी हूँ। ज़्यादा नहीं दे पाई हूँ गाइस, थोड़ा ही कोशिश करी, क्योंकि पैर में स्वेलिंग है ना, और आज थोड़ा सा नाभि के नीचे पे ना दर्द भी हो रहा है, इस वजह से भी। पता है मेरे हस्बैंड को, लेकिन खाने का मन है मुझे भी, और उनको तो ऑलरेडी पसंद रहता है वो। तो मैं हाँ बोली हूँ तो बैंक कम खुश है ना, कि कैसे। तो आज खुशबू हाँ बोल रही है कि मैं खाऊंगी। हमने 9 मंथ में ना नॉनवेज खाने के लिए कभी नहीं कही, यहाँ तक कि एग भी नहीं। डॉक्टर जो कि बोली है खाने, लेकिन नहीं खाई। लेकिन मैं सोचती हूँ चलो खा लेते हैं, देखते हैं जितना ही खा पाई, ऐसे कोशिश है आज। तभी जस्ट मैं आकर रूम में लेटी हूँ, गर्मी लग रही है, किचन से आई हूँ, फिर यहीं पे ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। मार्केट गए थे तो मैं पूरे टाइम बस कार में बैठी हुई थी, मैं कहीं नहीं चल बोल के गई हूँ। हस्बैंड गए फिश वुश लेकर आए, माइक्रोनी लाई हूँ, यप्पी लाई हूँ। बहुत मन कर रहा है खाने का, किसी किसी के रील में देखने के कारण। और मैं बिल्कुल भी ना मतलब चाइनीज मतलब चीजें नहीं खा रही, मैदा वाला चीज बिल्कुल नहीं खा रही। लेकिन अब इतना मन हो रहा है, पता नहीं, जो प्रेग्नेंट होगा वो समझ सकता है कि इस हद तक क्रेविंग है ना, कि आप अगर नहीं चाहोगे ना तो 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू ध्यान आते रहेगा, ये खाना है ये खाना है ऐसे। लेकिन जो कि मैं सिर्फ नॉर्मल अच्छे से खाना खाती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी, ये नॉनवेज तो खा ही नहीं रह रही थी। और बट ये सब चीजें भी नहीं खा रही थी, पता नहीं क्यों। मोमोज खाई ना उसके बाद से ये सब चीजें मेरे को बहुत ज्यादा इस मंथ में ध्यान आ रहा है गाइस। जो प्रेग्नेंट होगा वो समझ सकता है कि बिल्कुल कंट्रोल करना मुश्किल है, सोते उठते ध्यान आ रहा है मेरे को ये खाना है, कोई खिला दे, ऑनलाइन कोई मंगवा दे ऐसा। तो चलिए गाइस बने रहिएगा, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूं, उसके बाद फिर बाहर जाऊंगी। वो भी हाँ वो प्लेट रख सकती है, फिर अलग धुलना पड़ेगा। हाँ धुल जाएगा, थोड़ा सा मूली दे दे, सुनो प्याज नहीं, चल तू ले लेना, बस बस बस। मन नहीं है खाने का। अच्छा तुम लोग लिए हो, मेरे को लगा तुम लोग नहीं लिए हो, इसलिए और मना की। तुम्हारा कौन सा है? तुम बर्गर चला रहे हो क्या? और नीचे बैठो, गोदाम मत बैठो। चलेगा गाइस, 1 बज रहा है 1। अब मैं जो भी एक्स्ट्रा बॉटल उटल है उसको पानी भरूंगी, और जगह पे और ये पापा घर में गैया है, तो मम्मी लेकर दूध आई थी। ये दूध है गाइस, गरम कर दी हूँ मैं। अब थोड़ा सब चीज़ों को सही करूँ। पापा को खाना खिलाई, वो सब शेयर नहीं करी गाइस, बात कर रहे थे ना तो मुझे ध्यान नहीं रहा वीडियो के बारे में। थोड़े बहुत बर्तन हैं, अब इसको सुबह धोएंगे। सो गाइस सब लोग चले गए हैं, इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और मैं भर रही हूँ अभी पानी।
और बीच में मैं ना सूट ही नहीं करी, यानी कि फिश बना, फिश हम लोग खाए भी, मतलब सूखा फिश आज मैं भी खाई हूँ, मेरे ख्याल से 2 पीस तो खाई होंगी, है ना। तो आराम से इंजॉय करी 2 पीस, और उसके बाद लेकिन अंडा खाई, ग्रेवी में नहीं खाई। तो यही था गाइस बना, फिर हम लोग सब एक साथ बैठ करके खाए भी, सूखा फिश भी खाए और उसके बाद ग्रेवी वाला भी खाए। लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं करी, और सलाद उलाद में कट करके ना एक प्लेट में रख दी थी। फिश बनाने का पूरा तैयारी मेरे हस्बैंड की है, मैं सिर्फ चावल बनाई हूँ, और सुबह का ही सब्जी था, आलू, शिमला मिर्च, बैगन, गोभी, ये सब का ना मिक्स करके ग्रेवी वाली सब्जी थी। वो सब्जी के साथ ना पापा को चावल दे दी, तो उनको सब्जी बहुत पसंद आया और वो भी बहुत अच्छे से खा लिए, और खा के वो सोफे पे ना लेट के फ़ोन देख रहे थे। उस समय हम लोग खा रहे थे, तभी मुझे ध्यान आया मैं ब्लॉग बना रही थी, तो थोड़ा बहुत शूट कर ली हूँ गाइस। तो बस ये बॉटल वगैरह भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी का समय है ना, तो हम लोग भी पीते हैं, फिर थोड़ा आलस करते हैं ना, तो फिर पानी नहीं रहता है फ्रिज में, ठंडा पानी और सब कुछ नीड होती है। तो इसलिए मैं बस बॉटल भर के और इसके बाद फिर रूम में चले जाऊंगी गाइस। ज़्यादा मैं कुछ भी कर नहीं पा रही, तो क्या ही करूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को तो इस टाइम पे बड़ा मन हो रहा है, सब लोग आए, मैं खाना बनाऊं, खाना खिलाऊं, खुद भी खाऊं, ऐसा पता नहीं क्यों इसी समय पे मुझे और मन कर रहा है, आओ ना मेरे घर आओ। सबको बोल रही हूँ, कोई आ ही नहीं रह रहा है। सुबह से फिश के लिए मैं ही परेशान थी, सालू को भी फोन करके बोली, मेरी बहन को भी, इन लोग को खूब लालच दी रील वगैरह भेज कर, लेकिन दोनों के दोनों ना ही ना बोले। फाइनली शाम में मेरे हस्बैंड बोले कि आपको तो फिश खाना था ना, मैं बोली हाँ, सालू नहीं आएगी तो फिर सोना को बुला ली और मम्मी पापा को भी बुला ली। गुड इवनिंग गाइस, डायरेक्ट नेक्स्ट डे का क्लिप है। आज सुबह से मैं कुछ भी नहीं बनाई हूँ, मतलब बना हुआ खाना को ही खाई थी और कुछ भी बनाई नहीं हूँ, इसलिए शूट नहीं की हूँ। ये मेरी बहन, आज संडे है, बनाई है घर में इडली, और ये है फल्ली दाना नारियल चना दाल का चटनी, और इसके बाद है सांभर। ये बना के और फिर अपने हस्बैंड के हाथ से ना मेरे लिए घर पर भिजवाई है गाइस। और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, जो मैं बताई हूँ ना पहले भी, कि चरौदा में भी जेठ जेठानी रहते हैं, मौसी सास का फैमिली, तो उनके यहाँ गए हैं। आज भैया लोग जा रहे हैं ट्रेन से बिहार, तो उनको ड्रॉप करने गए हैं, और फिर कुछ खा के भी बाहर से ही आएंगे। और ये देखिए कुछ टाइम के बाद का ये क्लिप है। तो ये टिफ़िन में मेरी जेठानी भिजवा दी हैं आलू पराठा, क्योंकि मुझे आलू पराठा भी पसंद है। तो आज मेरे बहुत इंजॉयमेंट है गाइस, 2 जगह से खाना आया, दोनों ही जगह से बाहर से ही आ गया। तो ऐसी है गाइस, सब लोग प्रेम करते हैं, लेकिन सब अपने अपने घर में व्यस्त है ना, इस वजह से कोई ऐसा नहीं कि फुल टाइम आके मुझे दे सके। टिफ़िन भिजवा दिए मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है गाइस। सेम कल को मेरे पास भी वैसा समय नहीं रहेगा कि मैं जाकर किसी के घर पर टेक केयर कर सकूं। फाइनली गाइस, आज इस रूम का मैं देख रहे हैं ना कितना सारा कपड़ा है, तो पोछा वगैरह सुबह हुआ था ना, तो प्लांट टेबल सब बेड पे रख देती हूँ, तो वही रखा हुआ था। और आज मैं पूरे कपड़े को जमाने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से ना ये वाला बेड भरा हुआ है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं छोड़ देती हूँ। कपड़ा धुलते जा रहा है और इस पे रखाते जा रहा है। बीच में एक दिन बैठकर कुछ कपड़े को फोल्ड भी की, लेकिन फोल्ड करने के बाद भी ना जगह पे जमाना होता है, तो वो नहीं जमाई हुई थी गाइस। तो आज मैं इस बेड को पूरा खाली करूँगी। बहुत ही खराब लग रहा है, और कोई आने वाला रहता है तब ध्यान आता है, अरे यार रूम में बहुत कपड़ा भरा हुआ है, क्योंकि अभी नहीं कर पा रही इस वजह से। और चेयर पे जो आप लोग 2 झोला देख रहे हैं ना, 2, उसमें ना गाइस प्रेस का पूरा कपड़ा है, यानी एक में मेरे हस्बैंड का और एक में मेरी ना साड़ी और सूट वगैरह है, क्योंकि मैं मेरा कपड़ा भी पूरा प्रेस के लिए बाहर दे रही हूँ। मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। करीबन 2 मंथ हो गया गाइस, काफ़ी सारे कपड़े को रखी कि प्रेस करूँगी अपना कपड़ा, लेकिन नहीं झुक पा रही, नहीं कर पा रही ना, तो पूरा मेरे हस्बैंड उठा के ना प्रेस वाले को दे दिए, तो बस प्रेस होकर आ गया है। जो भी कपड़ा था और भी फोल्ड करने के लिए वो बाजू वाले रूम में ले जाके रखी हूँ। कुछ फोल्ड किए हुए कपड़े थे उसको भी ले जाके रखी हूँ, और कुछ है जो इस रूम में रखने का है उसको छाट रही हूँ, और यहीं पर रख कर फिर उस रूम में जाऊंगी गाइस। उस रूम में ना एसी चल रहा है, हस्बैंड भी लेटे हुए हैं, और वहीं रखने का कपड़ा है, तो एक ही जगह का एसी चलाकर और फिर इसके बाद कपड़े फोल्ड भी कर लूंगी, साथ साथ में कुछ बात भी करते रहेंगे और जमा भी दूंगी, मेरा भी मन लगा रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ से लेके ना वहाँ रख रही।
कोई मतलब नहीं है 2 जगह दोनों लोग रहें और फिर दोनों जगह एसी चलाए। और ऐसे भी गर्मी बहुत है, अभी बिल अच्छा आ रहा है गाइस मेरा, क्योंकि मैं पूरे टाइम रेस्ट कर रही हूँ। आ गई गाइस अब मैं दूसरे वाले रूम में। इस रूम में देख सकते हैं आप लोग, ये सारे कपड़े को फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद सारे कपड़े को रैक पर जमाऊंगी। और अलमारी के ऊपर आप लोग को कुछ सामान दिख रहा है ना गाइस, तो वो ना मेरे हस्बैंड का शादी के समय का शेरवानी या क्या ही बोलते हैं, है ना, जो काफी हैवी वर्क में रहता है ना, कुर्ता पजामा। तो वो कुर्ता पजामा नहीं, धोती कुर्ता ऐसा कुछ ड्रेस है, वो है। और एक में ना वो है 3 पीस सूट है, शादी का ही है। और एक पैकेट में ना मेरा लहंगा है। ये सब अपन अलमारी जमाए थे ना, तो अलमारी से बाहर निकाले हैं, ऊपर लाफ्ट में रख देंगे, क्योंकि दोनों का ही साइज बढ़ गया और कभी यूज में नहीं आने वाला है। तो जो चीज यूज में नहीं आने वाला है उसको सामने से हटा देने से ना थोड़ा सा जगह बना रहेगा। तो बस इसीलिए अलमारी के ऊपर रखा है कि ऊपर रखेंगे बोलकर, और फिर रखने के लिए अभी तक समय नहीं हो पाया है। हस्बैंड को ही रखना है, तो वही उनको नहीं ध्यान रह रहा है। सुबह जा रहे हैं, रात में आ रहे हैं, फिर घर में कुछ ना कुछ हेल्प करवा दे रहे हैं। बस अभी साइड में लेट के ना फोन देख रहे हैं। उनको पता है कि मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और जगह पे जमा रही हूँ और वीडियो भी शूट कर रही हूँ। तो मैंने एक ही लाइट जलाई थी ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, तो वही एक लाइट और जला दी है कि नहीं कर लो, जो कर रहे हो आप कर लो। तो थोड़े कपड़े को बैठ के भी फोल्ड करी हूँ गाइस, थोड़े कपड़े को खड़े होके, फिर बीच में बैठ भी जाऊंगी। आज नहीं तो कल करना तो है ही है गाइस, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे पड़े रहता है। तो कब से सोच रही हूँ लेकिन ना कर नहीं पा रही हूँ। बहुत स्लो कपड़ा फोल्ड करी हूँ काफ़ी देर तक गाइस, थोड़ा खड़े होके थोड़ा बैठ के। बट वीडियो आप लोग के साथ ना स्पीड करके शेयर कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और कट कर दूँ और मुंह से बस बता दूँ तो फिर मज़ा नहीं आता है। ब्लॉग है तो ब्लॉग में आप लोग को क्लियरली दिखना भी चाहिए कि हाँ वाकई में कुछ कर रही कि नहीं। तो सब कुछ ठीक है गाइस, थोड़े बहुत तो तबीयत में अप्स डाउन अभी लगे रहते हैं। वॉइस में आप लोग सुनते भी होंगे जैसे कि हाफने जैसा आवाज़, तो ऐसा ही है। और हस्बैंड ना मेरे और काम कर लेते हैं गाइस, जैसे कि कुकिंग करने का उनको शौक है, पसंद है, इसलिए वो कुकिंग सीखे हुए हैं। घर से उनको कोई कुकिंग कभी सिखाया नहीं है, वो खुद से कुकिंग सीखे हैं। जब वो हॉस्टल लाइफ में रहते थे ना, तो खाना खुद से बना के खाते थे, यानी कि पीजी में पटना में। तब फिर वो बनाना सीख गए अपने दोस्त लोग के साथ में रहकर। और कपड़ा उनको ना फोल्ड करने अच्छे से नहीं आता, बस कपड़े को लेकर ना लपेट देते। अगर उल्टा कपड़ा है तो उल्टा ही चपेट देंगे, सीधा है तो सीधा ही चपेट देंगे, पर अच्छे से नहीं। तो इसीलिए मैं बोली आप मत चपेटिएगा, कपड़ा मैं ही फोल्ड करूंगी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, फोल्ड करेंगे ना फिर उसको डबल से मैं फोल्ड करूंगी। तो बड़े कपड़ों को गाइस खड़े होकर के चपेट ली, जितने छोटे कपड़े हैं उनको बैठ करके चपेट रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा मुझे रेस्ट भी मिल जाए। कैसे भी करके फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि ना कपड़ा धुलते जा रहा है, बस वो बेड पे रखाते जा रहा है। होता है ना, ज्यादातर इस रूम में रह रहे हैं तो उस रूम में रख दे रहे हैं, और ऐसे करते करते कपड़े जमा होते चले जा रहे हैं। तो बस इन सबको अच्छे से जमा के आज अच्छे से रैक में ऑर्गेनाइज कर दूंगी। आगे भी धीरे धीरे बहुत सारा ऐसे कुछ कुछ छोटे मोटे काम हैं जो मैं करूंगी और आप लोग के साथ शेयर करते रहूंगी, ताकि मेरा ना इससे भी टाइम पास होते रहे। अगर मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे खुशी होती है, साथ में थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाता है गाइस। तो जब तक कर पा रही हूँ कर ले रही हूँ, तो इस तरीके से आप लोग को अपडेट भी मिलते रहेगा। चलिए गाइस अच्छे से फोल्ड करके जमा के फिर मिलती हूँ।
गाइस पहले भी ना एक बैग में कपड़ा निकाल करके अलमारी में रख दी हूँ और भी कपड़े हैं जिनको मैं अलमारी में रख दे रही हूँ। यानी कि कुछ नाइटी है जो मेरे पेट के कारण ना मुझे आ नहीं रह रहा, नया नाइटी है बट आ नहीं रह रहा है, पेट ज़्यादा बढ़ गया है ना तो जगह नहीं हो पा रहा। और फिर बहुत सारे कुर्ती, सूट, शॉर्ट्स, टी शर्ट, बहुत सारा ऐसे करके जॉगर, लोअर, ये सब भी है गाइस, जिसको मैं अंदर पहले ही रख दी हूँ अलमारी में। और चीज़ों को भी जमा जमा के ऐसे बैग में करके और फिर बैग सहित ही अलमारी में रख दूंगी, क्योंकि अभी अभी ये सब पहनने के लिए कम से कम 4-5 महीनों का टाइम है। जब थोड़ा वेट कम होगा उसके बाद ही पहन पाऊंगी, अगर कंफर्टेबल होगा तभी पहन पाऊंगी। अभी तो पॉसिबल नहीं है। डिलीवरी के बाद कैसा रहेगा सिचुएशन, कैसा नहीं, तो पहले से क्यों ना अपने धुले हुए कपड़े को, जिसको लॉन्ग टाइम के बाद पहनना है, तो उसको मैं ना अलग से शिफ्ट करके रख दी हूँ। और कोशिश कर रही हूँ कि रैक पे जितना हो सकता है ना खाली कर दूं जगह और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूं, क्योंकि जब बेबी आएगा तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए, उसके भी बहुत सारे सामानों को जमाने के लिए मुझे जगह चाहिए, जो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे आसपास ही हो, जिससे कि मेरे को हेल्प हो। तो थोड़ा सा अलमारी को खाली करना